अपने चहेते सितारों के बारे में फैंस हर खबर रखते हैं, चाहे वो उनके करियर से जुड़ी बातें हों या पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से हों। हालांकि सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी उन्हें स्टार्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज भी सुनने को मिल जाते हैं जो उनके फैंस के लिए एकदम नई बात होती है। दिग्गज एक्टर अनुपम खेर बॉलीवुड की एक ऐसी ही हस्ती हैं जिनके फैंस बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी हैं। अनुपम खेर कितने ग्रेट एक्टर हैं ये तो हर कोई जानता ही है। नेगेटिव रोल से लेकर कैरेक्टर रोल तक, कॉमेडी से लेकर सीरियस तक, हर रंग में आसानी से खुद को ढालना उन्हें बखूबी आता है। शायद तभी कई दशकों से 550 फिल्में कर लेने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। बावजूद इसके अनुपम खेर की लाइफ का एक ऐसा खास पहलू भी है जिससे आज तक बहुत से लोग अनजान हैं। अनुपम खेर का यह राज उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है जिसे उन्होंने कभी छुपाया तो नहीं, लेकिन इस ओर कभी किसी ने ना तो ध्यान दिया और ना ही उनसे कोई सवाल ही पूछा। हर कोई जानता है अनुपम खेर और एक्ट्रेस किरण खेर हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि किरण खेर अनुपम की पहली पत्नी नहीं है। दरअसल अनुपम की एक शादी पहले ही हो चुकी थी। इतना ही नहीं, खुद किरण भी पहले से शादीशुदा थी। न सिर्फ शादीशुदा बल्कि एक बेटे की माँ भी थी। अनुपम खेर की पर्सनल लाइफ से जुड़ा यह राज कहीं इस भूमिका में ही उलझ के न रह जाए, इसलिए इस पूरी कहानी पर सिलसिलेवार ढंग से नजर डालते हैं और जानते हैं अनुपम खेर की लाइफ से जुड़ा एक और सच। अनुपम खेर की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। बावजूद इस किताब के कुछ पन्नों पर लोगों की कभी नजर ही नहीं पड़ी और कुछ की पढ़ भी गई होगी तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया और बिना पढ़े ही उसे उलट दिया। कम ही लोग जानते हैं कि अनुपम खेर की पहली पत्नी कौन है और कहाँ है। हालांकि आपने उन्हें देखा भी है और सराहा भी है, लेकिन तब आपको पता नहीं था कि ये कौन है। दरअसल अनुपम खेर की पहली पत्नी भी एक्टिंग फील्ड से ही है और आपने कई बार उन्हें टेलीविजन और फिल्मों में माँ और दादी के रोल में देखा भी है। अनुपम खेर की पहली पत्नी का नाम है मधुमालती कपूर, जिन्हें लोग उनके नाम से तो कम लेकिन चेहरे से बखूबी पहचानते हैं। अनुपम खेर और मधुमालती कपूर जी का रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया था और शादी के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए थे। अनुपम और मधुमालती के अलग होने की वजह क्या थी, यह जानने से पहले जान लेते हैं कि दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई थी। दरअसल अनुपम खेर और मधुमती राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD से पास आउट है और दोनों की ही शुरुआत थिएटर से हुई थी। मुंबई में जन्मी मधुमालती कपूर से अनुपम की पहली मुलाकात भी NSD में एक्टिंग कोर्स करने के दौरान ही हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई, फिर जब करीबी बढ़ी तो उन्होंने हमसफर बनने का फैसला कर लिया। शुरुआत में घर वालों ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन जब देखा कि दोनों एक ही फील्ड के हैं और उन्हें करियर भी उसी में बनाना है तो मान गए। सबकी रजामंदी से दोनों की साल 1979 में शादी भी हो गई। हालांकि एक ही फील्ड में होने के बावजूद दोनों की सोच एक जैसी नहीं थी, इसलिए रिश्ता बहुत लंबा न चल सका, बल्कि देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं चल सका और दोनों उसी साल एक दूसरे से अलग भी हो गए। दोनों को शादी के कुछ दिनों बाद ही यह बात समझ में आ गई थी कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। बहरहाल इसी दौरान अनुपम की मुलाकात किरण खेर से हो चुकी थी, जिन्हें वो अपने कॉलेज के दिनों से ही जानते थे। किरण भी उस दौरान शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी थी। खास बात कि उनकी पर्सनल लाइफ भी तब कुछ ठीक नहीं चल रही थी और ऐसे में दोनों एक दूसरे से अपना दर्द बांटकर मन हल्का कर लिया करते थे। दरअसल अनुपम खेर और किरण की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में थिएटर के दौरान हुई थी। बाद में अनुपम NSD चले गए और उधर किरण फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई पहुंच गई। मुंबई में स्ट्रगल के दौरान किरण की दोस्ती एक बड़े बिजनेसमैन गौतम बेरी से हुई, जिनसे उन्होंने शादी भी कर ली। इत्तेफाक की बात कि जिस साल अनुपम खेर की शादी मधुमालती से हुई थी, उसी साल यानी 1979 में ही किरण की भी शादी गौतम बेरी से हुई थी। शादी के कुछ ही साल में किरण को एक बेटा भी हो गया। हालांकि शादी के बाद ही किरण ने थिएटर करना नहीं छोड़ा। मुंबई में थिएटर के दौरान जब अनुपम और किरण की फिर मुलाकात हुई तो दोनों की स्थिति एक थी और दोनों ही एक दूसरे के दर्द को समझते थे। इस दौरान दोनों थिएटर तो साथ ही करते, बल्कि फिल्मों के लिए भी साथ साथ स्ट्रगल किया करते, इसलिए धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। उनकी यह दोस्ती तब और परवान चढ़ी जब दोनों को नादिरा बब्बर के प्ले के लिए साथ में कलकत्ता जाना था। इस टूर के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच की दोस्ती के रिश्ते कुछ बढ़कर है। दरअसल कोलकाता में प्ले खत्म होने के बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अनुपम ने जल्द ही किरण के आगे शादी का प्रपोजल रख दिया, जिसे किरण ने एक्सेप्ट कर लिया और साल 1985 में उन्होंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद अनुपम ने किरण से शादी कर ली। साथ ही किरण खेर के बेटे सिकंदर को भी अनुपम ने अपना लिया और अपना सरनेम भी दिया। इधर अनुपम खेर की पहली पत्नी मधुमालती कपूर ने अनुपम खेर से तलाक के बाद फिल्म डायरेक्टर और राइटर रंजीत कपूर से शादी कर ली थी, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई। हालांकि मधुमालती और रंजीत के बीच का रिश्ता भी लंबे समय तक न चल सका और कुछ ही सालों में उनका डाइवोर्स हो गया। यह भी एक इत्तेफाक हुआ। जिस साल अनुपम और किरण एक हुए थे, उसी साल यानी 1985 में मधुमालती और रंजीत अलग हुए थे। हम आपको यह बता दें कि रंजीत कपूर हिंदी फिल्मों के जाने माने राइटर डायरेक्टर है और मशहूर एक्टर अनु कपूर के भाई हैं। रंजीत कपूर को द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, लज्जा और कभी हाँ कभी ना जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है। बहरहाल रंजीत कपूर से अलग होने के बाद मधुमालती कपूर अपनी जिंदगी अकेले बिता रही हैं। हालांकि मधुमालती अपने कामों में बिजी रहती हैं और उन्हें लगातार पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ
टीवी शोज से भी ऑफर मिलते रहते हैं। इसके अलावा मधुमालती कपूर इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती है। एक्टिंग की बात करें तो मधुमालती कपूर एक शानदार एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि मधुमालती ने हिंदी और पंजाबी में बनी दर्जनों फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली अनिल शर्मा की फिल्म गदर एक प्रेम कथा से। हाल ही में उन्हें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में भी देखा गया है। मधुमालती कपूर के कुछ अन्य फिल्मों और टीवी शोज की बात करें तो उनमें राजनीतिक शरण, देश हो या परदेश, मिनी पंजाब, दे दे प्यार दे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और हमसफर आदि प्रमुख हैं। और फिलहाल यह सिलसिला अभी भी जारी है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।